First of all, very thankful to Shivani to invite me here, and Honorable Mr. Nitin Gadkari. It's a pleasure to share dais with you. I will talk only 4 things today. You know, India's face is changing across the world. Some data points. Across the world, there are 948 यूनिकॉर्न. एक यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन का ऊपर, सबको पता है ना, ठीक है. तो दुनिया में 948 यूनिकॉर्न्स है. उस 948 में 110 इंडिया में है, इंडियंस ने करे हैं, और 94 यूएस में है. रफली 200 यूनिकॉर्न इंडिया का है. अराउंड 20% मार्केट शेयर इन द यूनिकॉर्न इज डन बाय इंडियन डायस्पोरा. सो वो इंडिया जो पिछले 30 साल से आईटी सर्विसेज के लिए जाना जाता था, आज लोग उसको यूनिकॉर्न फैक्ट्री के नाम पे जानने लग गए, और उनको बिजनेस, अच्छे बिजनेसमैन, न्यू एज बिजनेसमैन लाइक शिप रॉकेट फाउंडर विच इज सिटिंग हियर, उनके लिए जाना जाने लग गया है. और ये एक बहुत बड़ा चेंज ऑफ फेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. आज इंडिया की जो इकोनॉमी है, अगर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें 500 से 700 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन हमारे स्टार्टअप्स ने किया है, विच इज ऑल्सो 16%. लेकिन ये जस्ट अभी पिछले 7 साल में हुआ है बॉस. अभी बहुत कुछ होना बाकी है. आज केवल, और ये कंट्रीब्यूशन केवल आज इंडिया में, मैंने जब 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था तो वी वर जस्ट 10,000 स्टार्टअप्स इकोनॉमी. आज हम लोग 1.5 लाख स्टार्टअप्स की इकोनॉमी है. 15 गुना ग्रोथ हो चुका है पिछले 7 साल में. और यूनिकॉर्न जो 10 होते थे वो आज करीब 110 है, और टोटल ग्लोबली 200 इंडियंस ने किया हुआ है यूनिकॉर्न्स. तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज है यूनिकॉर्न क्रिएट करने की. लेकिन यूनिकॉर्न के आगे होता है डेकाकॉर्न. इंडिया में केवल 5 डेकाकॉर्न है. हेक्टाकॉर्न होता है कि जो कि $100 बिलियन के ऊपर कंपनी होती है. मैं चाइना गया था, मैंने बहुत सारी देखी हेक्टाकॉर्न्स भी वहां पे. तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है. अगर सेम रेट पे हम ग्रो करते रहे अगले 7 साल, तो ये 1.5 जो 1.5 लाख स्टार्टअप्स है, ये कम से कम जो है 15 लाख स्टार्टअप्स की इकोनॉमी बनेगी. और आने वाले समय में सेम रेट पे ग्रो करा तो भी हम लोग कम से कम नहीं तो 700 से 1000 यूनिकॉर्न की इकोनॉमी बनेंगे सेम रेट पे. और उसमें ये मैं डेटा केवल कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आज उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हु वी आर. हमारा बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा एनालिसिस है. आज वेंचर कैपिटलिस्ट ने उसमें 5 यूनिकॉर्न दिए हैं. 5% मार्केट शेयर मेरा है. उस 850 यूनिकॉर्न जो इंडिया में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से 32 यूनिकॉर्न मेरे एज ए पार्ट वेंचर कैपिटल. दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी. $8 बिलियन की पोर्टफोलियो वैल्यू है हमारी, और ये इंडिया की. सो अगर आप पूछो हम लोग कौन है वेंचर कैपिटलिस्ट, वी आर ऑल्सो ए स्टार्टअप. In the startup investment space, we have around $550 million of funds under management. We are also growing like them, right? And we are actually become, I was surprised in 2019 when we were declared world number 7 by TechCrunch, by a US agency. Now we are world number 2, number 3 always, right? But we are also an Indian company, right? We are also on part to become a multi-billion dollar company. But we are saying, gentlemen, why I'm telling you this thing? There is a reason. If you don't enter, there's an opportunity for all of you to enter into this space and contribute to the growth of this economy. Startup investment. What is a startup? How many of you are able to differentiate between a run-on-the-mill, daily business and a startup? What is a startup? Startup is a new age company. They are doing the business in a new way. कुरियर कंपनी तो ब्लू डार्ट और दुनिया भर की चल रही है, लेकिन शिप रॉकेट आया, उसने बता दिया कि कैसे ई कॉमर्स की करी जाती है कुरियर. दे हैव क्रिएटेड ए न्यू एज प्रोडक्ट फॉर दैट. दे हैव टोल्ड द ई कॉमर्स कंपनी हाउ टू डू इट बेटर, राइट? दे आर ए प्रॉफिटेबल कंपनी. They are also told the people that a startup can be run profitably. Out of 110 unicorn, 27 of them are the profitable unicorn. This is another data point. India is setting up the way
to make a profitable unicorns. We are that mindset guys. Very different entrepreneurs we have, right? So there is an opportunity for all of us. How many of you have invested in the startup? If not, look at it. Why? 8% Indian crypto में पैसा डालते थे. That's the data. It is not riskier than this. This is, yes, risky asset class, but this is also building the economy. This is also creating a huge impact on the economy. As a company, we are very much into developing these startups, right? And we want all of you to be participating toward it and also try to help build the nation. So this is the future. At least 20% to 25% of the GDP in the future will be driven by the startup. Today, out of top 10 NASDAQ listed company, 6 or 7 of them are the startups. That's going to be the future in India also. So we've been doing this research for long. So if you have not invested so far, at least keep 10-20% out to invest in the startup. If you want any learnings, there is enough. We have Shivani here who is basically educating people on these things. A lot of education is available, right? We are here to help you. Here I'll stop. I'll leave it for food for thought for all of you. This is my suggestion to and food for thought for all of you to think about startup, think about your nation, think about your next generation. Thank you.